अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 चौके छक्के लगाने का टाइम आ गया है। शनि रेट्रोग्रेड फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के हवाले से, एरीज के हवाले से हम बात करेंगे। आज की वीडियो 7:30 ही स्पेशल भी है। बीच से स्किप करके देखोगे तो कई पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे और आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकोगे। यहाँ शनि सैटर्न का हर लिहाज से रेट्रोग्रेड होना, उल्टी चाल चलना यानी वक्री होना, वक्री होकर ना सिर्फ ये कि आप 12वें घर में शनि सैटर्न बैठा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 12वें घर में तो बैठा हुआ है, लेकिन ये आपको वक्री होकर ना सिर्फ 12वें घर का फ़ायदा देगा बल्कि अपने से एक घर पहले यानी कि 11वें घर का भी फ़ायदा देगा। 12वां घर आपका बैरन जाना, विदेश जाना। अब आप मुझे बताना कि आप लोगों ने एज एन एरीज आपकी 7.5 भी चल रही है, बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। यानी 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा आप गुजार चुके हो। अभी मज़ीद कुछ 1 साल से ऊपर और मज़ीद बाकी है। यानी 3 जून 2027 को आपका ये पहला लेवल एंड होगा और उसी डेट से आपका सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी पहला लेवल सबसे मुश्किल, सबसे कातिल दौर में ऐसे कहता हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किलात, सबसे बड़ी आजमाइश, टेंशन, डिप्रेशन इसी दौर में होता है। आप लोग खुद मुझे बताना कि आपके लाइफ में टेंशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी पिछले 1-1.5 साल में। टेंशन डिप्रेशन का बढ़ना, पैरों में दर्द होना, सख्त दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों में जॉइंट पेन होना, नी पेन, एंकल पेन होना, बीमार बार बार पड़ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, औलाद का बदतमीज़ी करना, घरेलू हालात ख़राब रहना, वाइफ हस्बैंड से ना बन पाना, उनमें लड़ाई झगड़े होना, लव लाइफ का ना बन पाना, या तो रिश्ते ही नहीं बन पा रहे या टूट रहे, या बन रहे तो उसके अंदर इख्तलाफात, आपके पैसों के मामलात में रुकावट का बाइस बनना, आपकी जॉब के अंदर मसले होना, कहीं ना कहीं आप मसले देख रहे हो। एरीज मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ये आप कमेंट्स करके बताना। ख़ास तौर पे आप विदेश बैरन मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली को ले जाने की कोशिश कर रहे हो, या आप अकेले भी जाने की कोशिश कर रहे हो तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल ना होना, स्टूडेंट वीज़ा पे आपका बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाना, या पैसा नहीं जोड़ पा रहे कि बैरन मुल्क जा पाए, किसी का कर्जा नहीं उतार पा रहे, ऐसे मामला बन रहे, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, अगर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, अच्छा आपको इनकम नहीं मिल रही, इनकम का रेट डाउन से डाउन होता जा रहा है। जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ पैसा फंस जाता है, पैसा रुक जाता है, स्टक हो जाता है, उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा एरीज ने कि नहीं देखा, बताना। हर तरह से आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग तो हमने बता दिया, लेकिन कर्जे बढ़ते चले जाना, यानी एक तो बड़े खर्चे आ रहे हैं, बड़े खर्चे आ रहे हैं, छोटे खर्चे करने जाते हो बड़ा खर्चा निकल आता है, और गाड़ी का कोई काम करवाने जा रहे हो आपको ऐसा कि शायद 1000-2000 में हो जाएगा, जाकर पता चला कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार का खर्चा आ गया। ऐसे मामला भी होंगे, कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा निकला हो, घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करा रहे हो, उसमें प्लम्बिंग का काम करवा रहे हो, कलर करवा रहे हो, कोई भी काम में बड़े खर्चे निकल आना, बच्चों की शादियों में या शादी वगैरह में जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग, उसमें बड़ा खर्चा हो जाना। तो बड़े खर्चे, आप खर्चों से बच नहीं पा रहे, कर्जा लेने की या तो नौबत आई, आपने कर्जा लिया या तो आप लेने की सोच रहे हो, ऐसे मामला ज़रूर हुए होंगे। ये सारी चीज़ें, यानी ये ऐसे मामला, हॉस्पिटलाइज बार बार होना, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी का बीमार होना, हॉस्पिटल जाना, या आपकी वालदा वालिद की तबीयत का ख़राब होना, उनका हॉस्पिटलाइज होना, आपका हॉस्पिटलाइज रही, आपकी दवाइयाँ चलना, आपका चेकअप होना, ऐसे मामला बन रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़े कुछ मामला आपने यकीनन 1-1.5 साल में देखे हैं। ये सब कुछ इस 12वें घर की वजह से बन रहा है, और प्लस आपकी 7.5 की वजह से भी। अब मसला एक और आ रहा है, और वो ये कि यहाँ पर शनि सैटर्न का वक्री होना यानी ये उल्टी चाल चलेगा, यानी जहाँ ये फ़ायदे पहुँचा सकता है वहाँ रुकावटें लाना, काम बनेंगे, जैसे पेमेंट में डिले हो जाना, पैसा देर से मिलना, सैलरी देर से मिलना, ऐसे मामला फिर ये बनाता है शनि सैटर्न का वक्री होना। काम बनते बनते बिगड़ जाना, या काम का देर से बनना, चीज़ों का देर से होना, ऐसा बहुत बनता है। अब चूँकि 12वें घर के हवाले से ये रुकावटें लाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि शनि सैटर्न किन 3 घरों को एक्टिवेट करेगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये आपके 2nd हाउस, आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का, इसमें कमी आना या रुकावट आना, पैसे का स्टक हो जाना, पैसा रुक जाना, ऐसे मामला शनि बनाने की कोशिश करेगा।
आपकी कम्युनिकेशन का घर है सेकंड हाउस, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, आपका गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, एकदम से बोल पड़ना, बीच में टांग अड़ाना, या यूँ कहना कि किसी के बीच में बोल के मामला बिगाड़ लेना, झगड़ा कर बैठना, कानूनी कार्रवाई हो जाना, पुलिस केस बन जाना, ऐसे मामला तक नौबत पहुंचा सकता है। यानी आपका बॉसेस से उलझना, सीनियर से उलझना, अपने जूनियर से उलझ जाना, उनसे कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स होना, लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखना, अपने माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन हो जाना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। फिर छठे घर पर इसकी नज़र रहेगी शनि सैटर्न की, वहाँ पर कर्जे लेने की नौबत बढ़ा देना। हमने भी आपसे कहा था कि आपके कर्जे लेने के या तो आप सोच रहे होगे या अच्छा खासा लेकर फंस चुके होगे उसके अंदर, और वो चुकता करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। तो यहाँ कर्जे लेने की नौबत आ सकती है। आपकी बीमारियों का बढ़ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका शुगर का स्पाइक करना, फैटी लिवर का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, जोड़ों का दर्द होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे मामला बढ़ सकते हैं। किडनी के, लीवर के प्रॉब्लम्स होना, या फिर आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपके जॉब, कारोबार, घर में जो दुश्मन है इनका सर उठाना, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, ऐसा बनेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस में डेट पे डेट मिलना, डिले होना, मामला का बिगड़ना, हाथों से निकल जाना, ऐसा बनेगा। आपको जॉब यानी आपको जॉब मिलते मिलते रह जाना, या तो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाना, या जॉब छोड़ना पड़ जाना, वही अगेन हमने जो बात बताई थी, ऐसे मामला ये बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ किस्मत का घर भी आपका एक्टिवेट है। किस्मत में जब भी शनि सैटर्न की नज़र पड़ती है तो किस्मत का फ्लक्चुएट करना, किस्मत का एक जैसा ना रहना, कभी काम बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कारोबार बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, कभी बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है, कभी बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा, ऐसे मामला फिर बन जाते हैं। हर लिहाज से बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, फादर का आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, उनके साथ काम ना बन पाना, उनका आपको सपोर्ट ना करना, आपके बॉसेस आपके सीनियर से नाराज़गी हो जाना, उनका फिर आपको आगे फेवर ना देना, ऐसा बन सकता है। एजुकेशन, तालीम में आपका डिस्ट्रैक्शन को होना, पढ़ाई ना कर पाना, स्कॉलरशिप ना मिल पाना, फिर ऐसे मामले बनते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों का उलट करने के लिए शनि मैदान में तो आ गया है। यानी कि 27 जुलाई से लेके तकरीबन 11 दिसंबर 4.5 महीने ये इन चीज़ों को करेगा, बूस्ट करेगा। आप सोचिए अगर ये चीज़ें बूस्ट हो गई, यही तो असल जड़ है। पैसा दौलत किसको नहीं चाहिए, किसको कर्जा चाहिए, कर्जे से जान छुड़ाना है, किस्मत कौन चमकाना नहीं चाहता। ये तीनों चीज़ें सफ़र कर जाएंगी, तीनों चीज़ों में गड़बड़ी होगी, लेकिन इस पर लगाम कसेगी। जुपिटर भी तो मैदान में आएगा, क्योंकि 2 जून से ये हो गया एग्जॉल्टेड होके वैसा ही ये शनि पे लगाम कसे हुए बैठा है। तो ना सिर्फ ये कि शनि पे लगाम इसकी कसी है, बल्कि 3 जगह से ये फंदा डाल के शनि को पकड़ेगा। अब आप सुनो वो 3 जगह कौन कौन सी है, जिसकी वजह से वक्री शनि भी आपके ये सारे घर बर्बाद नहीं कर पाएगा, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने से डरेगा, या तो नहीं कर पाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको आपकी लाइफ में रोड़े लटकाना या हर्डल्स या रुकावटें डालने के लिए। बगड़े बिगड़े जो काम बनते हुए उनको बिगाड़ने में इसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गुरु जुपिटर का पहले तो ये उस घर को देख रहा है जो है 12वां घर को देख रहा है, इसकी नज़र है, क्योंकि एक तो एग्जॉल्टेड है, सुपर पावरफुल है, ऊपर से ये गुरु पुष योग में भी जा चुका है। जैसे आपने वीडियो देख ली होगी गुरु पुष योग के हवाले से, कि गुरु जुपिटर जो है वो शनि सैटर्न के पाथ पे जा चुका है, और इसके पाथ पे जाने की वजह से इसका शनि पर नज़र तो है, लेकिन ये एक लगाम और कस गई कि शनि के पाथ पे भी जा रहा है, तो हर लिहाज से शनि गड़बड़ी कर नहीं पाएगा। फिर एक और बात की गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र भी पड़ रही है 12वें घर पे, तो और सबसे बड़ी बात कि 12वां घर होता ही गुरु का है, जुपिटर का घर है 12वां घर, तो अपने घर में इसने किराए पे दिया हुआ है सैटर्न को, तो वो मनमानी कैसे करेगा। अब देखिए एक पागल सा कोई किराएदार है जो घर में तोड़ फोड़ करता है, घर में तबाही मचाता है लेकिन मालिक मकान उसके बराबर वाले घर में रहता है, मालिक मकान उसके बराबर वाले घर में रहता है, और इसी के घर में नजर डाले बैठा है कि कहीं शोर तो नहीं आ रहा, कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा। अब सोचो वो किराएदार तोड़ फोड़ कैसे करेगा, क्योंकि एक तो घर भी उसी का है, फिर नज़र भी डाले बैठा है, और बराबर वाले घर में। तो ये तीनों चीज़ें गुरु भी तो कर रहा है, जुपिटर भी ये तीनों चीज़ें कर रहा है। हर लिहाज से शनि सैटर्न को तबाही फेरने से रोकेगा। सबसे पहली बात तो 12वें घर का फायदे में कन्वर्ट करेगा। जो विदेश से जुड़े आपकी रुकावटें थी, बैरनमुल से जुड़ी रुकावटें थी, वो दूर हो जाएंगी। आपका वीज़ा इमिग्रेशन पे बैरनमुल चले जाना, आपका स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, आपका बैरनमुल से अच्छा पैसा कमाना, घर बैठे आप कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर है, वहाँ से भरपूर पैसा कमाओगे। हर तरह से फ्रीलांसर, ऑनलाइन ट्रेडर, या किसी तरह से आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, इससे भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपके 10वें घर को भी चमकाएगा। 10वें घर पर इसकी नज़र रहेगी जुपिटर की।
अब एक चीज़ और बता दें, हमने शनि के लिए आपने नोट किया होगा, हमने सब सर्कल और एरो में शो किया है। जहाँ जहाँ सर्कल एरो है वहाँ आप समझ जाना कि शनि का इम्पैक्ट पड़ रहा है, शनि की नज़र पड़ रही है। और जहाँ पे सिर्फ एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि हम यहाँ जुपिटर की नज़र बता रहे हैं कि जुपिटर की नज़र किन किन घरों पर पड़ेगी। जैसे अभी हमने आपको 12वें घर का बताया, वहाँ पे मजबूरी थी क्योंकि 12वें घर में शनि बैठा है तो वहाँ एरो शो नहीं कर सकते थे, तो हमने सिर्फ सर्कल शो किया है। लेकिन 10वें घर में हम सर्कल शो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं। तो 10वें घर में जो कि करियर का घर है, अब देखो एक छठा घर भी करियर जॉब का घर है और 10वां घर भी करियर जॉब का घर है, तो एक जगह दरवाज़ा बंद कर रहा है शनि, तो गुरु जुपिटर दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोल रहा है। जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका जॉब का मिलना, आपके बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना। जो 9th हाउस में गड़बड़ी हो रही थी शनि की वजह से, वो यहाँ सही हो जाएगा कि बॉसेस का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके फादर का सपोर्ट मिलेगा। हर तरह से कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते आप जाओगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब के अंदर लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, फ़ायदा इनको हो रहा था, ऐसे दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आते, अपने से दूर करते, आप इनको देखोगे। और फिर सबसे बड़ी बात, 8वें घर पर भी इसकी नज़र रहेगी। और 8वें घर में जुपिटर की नज़र का रहना, हर लिहाज से 8वां घर मिस्टीरियस घर होता है। मिस्टीरियस का मतलब है कि 8वां घर आपका अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री को सीखकर इससे पैसे कमाना, आपका गुप्त धन, कोई छुपा खजाना मिल जाना, कोई गड़ा धन मिल जाना, पैसा मिल जाना जिसको अपने फ़ायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सको। कोई बीमा हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, कोई लॉकर्स में या पलंग के अंदर छुपे पैसे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका आपको ना पता हो। फैमिली का सपोर्ट मिलने का 8वां घर है। आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का सपोर्ट, पैसों से मिलना, आपके वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपके बिगड़े कामों का बनना, यह 8वें घर से देखा जाता है। आपकी रुकावटों का दूर होना 8वें घर से देखा जाता है। इन तमाम का फ़ायदा आपको मिलेगा। जुपिटर के 8वें घर पे नज़र होना बड़ा फ़ायदा है। जुपिटर जब भी 8वें घर को देखते हैं तो मौज़ाती तब्दीलियाँ आती हैं जो कि होते आपको नज़र आएंगी इन 4.5 महीनों में। 11 दिसंबर तक पूरी टोटल काया पलट आप लोग देखोगे। जो बातें हो रही है ना कि शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा, तो जुपिटर इसका बाप बैठा है ऊपर, 3 तरफ से नज़र लगा कर बैठा है, तो ये कुछ भी मनमानी तो कर नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जो एरीज मज़हब से दूर है, अपने अल्लाह, अपने रब, अपने लॉर्ड को याद करने का टाइम नहीं, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके लिए ये उल्टी चाल चलेगा शनि और बड़े नुकसान पहुंचाएगा। उनके लिए फिर जुपिटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये दोनों यानी जुपिटर और शनि मिलकर तबाही फेरेंगे। जब मज़हब से आप कनेक्टेड हो, अपने रब को याद करते हो, तस्बीह साथ में किसी भी तरह कनेक्शन है, इबादत वगैरह करते हो, तो हर तरह से आप सेफ जोन में आओगे और बड़े फ़ायदे आपको समझने का मौका मिलेगा। और जुपिटर बैठा भी तो आपके 4थे घर में है, जो प्रॉपर्टी का घर, ज़मीन, दुकान, मकान का घर, इसका भी बड़ा फ़ायदा उठाते आप लोग, हर तरह से कामयाबी समेटते आप लोग नज़र आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। याद रखना 13 दिसंबर को गुरु जुपिटर वक्री होगा। उससे पहले कोई चांस नहीं है कि ये शनि को अकेला छोड़ दे, शनि पर इसकी लगाम कसी रहेगी। 11 दिसंबर तक शनि सैटर्न वक्री है और सोचो कि गुरु जुपिटर उस वक्त तक इसका पूरा ख्याल रखेगा, 3 तरफा नज़र, और हर तरह से इसको हिलने भी नहीं देगा कि आपके लिए कोई नुकसान कर सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जुलाई की वीडियोस भी आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।